सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दास विनती कर रहा है, त्रुटि हो जाए तो क्षमा करिएगा। सत्संगत जी, आपने कभी सोचा होगा कि कुछ लोग जन्म जन्मांतर तक दुख क्यों झेलते हैं? क्यों एक ही परिवार में कोई रोटी के लिए तरसता है और कोई सोने की थाली में जो रोटी जो जन्मता है? यह सिर्फ किस्मत नहीं, यह पुनर्जन्म का कर्ज है जो आत्मा उठाती है, और जब तक उसका हिसाब नहीं होता तब तक चैन नहीं मिलता। तो साथ संगत जी, कहानी के माध्यम से आइए समझते हैं कल्पना रहित जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। सत्संगत जी, यह कहानी ऐसी है जो हर एक इंसान के साथ घटता है। यह चेतावनी उन लोगों के लिए है जो अपने कर्मों को भूलकर सांसारिक माया में उलझे हुए हैं। सत्संगत जी, कहानी को पूरा देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा कहानी सुनने से पिछले जन्मों का जो पुनर्जन्म का जो कर्जा है वह इस जन्म में भी नहीं चुकेगा। तो ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि यह कहानी सुने तो पूरा सुने। रामपुर गांव में एक बुजुर्ग रहता था, मंगलत राम, जिनकी उम्र 89 वर्ष की हो चुकी थी। उसने 7 बेटों को जन्म दिया, लेकिन आज वो अकेला एक खंडहर में पड़ा। गांव वाले कहते ये बूढ़े पिछले जन्म के पाप कर भोग रहा है। किसी ने कहा कि आजकल भी आपने देखा होगा लोगों के 8-8 पुत्र हो रहे हैं, लेकिन चैन की नींद जो एक ही पुत्र हुआ है वो भी उनसे अधिक ही सुख भोग रहे हैं पिता और माता जिनके 8 पुत्र हैं उनके अपेक्षा। लेकिन आपने हकीकत तो नहीं देखा, किसी को पता नहीं सच्चाई क्या थी। मंतर राम पिछले जन्म के एक अमीर जमींदार थे, जगदीश राय। उनकी हवेली 100 नौकर चाकर, बगीचे उनके जो मन पत्थर था वह गरीबों से जबरन का वसूलता, विधवाओं की जमीन छीनता, संत महात्माओं का अपमान करता। एक दिन गुरुमुख संत उसके पास पहुंचे और बोले, साहब, राय साहब, ये धन नहीं, सतगुरु की शरण ले लो, नहीं तो अगला जन्म रोते हुए बीतेगा। राय जो हंस पड़ा, बोला, तू रोटी मांगने आया है और ज्ञान बांटता है, जा भिखारी कहीं का। संत ने कुछ नहीं कहा, बस आंखों में आंसू लिए बोले, ठीक है, अब जो बोए हुए वो तो काटोगे 7 जन्म तक। जगदीश राय की आत्मा ने नया शरीर लिया। एक गरीब दलित परिवार में अपाहिज बालक के रूप में। नाम था लल्लू। जन्म से ही पैर नहीं था और बचपन से भीख मांगता था। जब भी कोई धनी व्यक्ति उसे दुत्कारता, उसकी आंखों से आंसू नहीं, आग निकलती थी। एक दिन वो सत्संग में गया जहाँ निरंकारी विचारधारा की बातें चल रही थी। कर्म की आधार है, सतगुरु से जुड़ जाओ तो कर्ज कट भी सकता है। लेकिन उसका अहंकार अभी भी बाकी नहीं। उसने कहा, भगवान तो होता तो मुझे ऐसा क्यों बनाता। उसने न तो सेवा की न कि नाम लिया और अंत में कचरे के ढेर पर पड़ा। तब आत्मा ने जन्म लिया कविता के रूप में। एक दिन सुंदर लड़की जो दिखने में अप्सरा थी, लेकिन हर रिश्ते में धोखा मिला। बाल विवाह, पति की मौत, फिर तिरस्कार। एक दिन उसकी मुलाकात हुई सत्संग निरंकारी बहन से, जिसने कहा, बहन, तू पिछले जन्म का कर्ज तो ढो रही है, पर अब भी समय है, सतगुरु के शरण में जाओ, जीवन बदल जाएगा। उसने सोचा शायद यही सच्चाई है। कविता ने सत्संग जाना शुरू किया, लेकिन पुराने कर्मों का प्रभाव इतना भारी था कि उसे कैंसर हो चुका था। मरणासन अवस्था में जब वो सतगुरु बाबा के दर्शन आई तो उसने सिर्फ इतना कहा, बेटी, तूने देर ही की, पर सतगुरु कभी देर नहीं करता, अगला जन्म प्रकाशमय होगा।
इस आत्मा ने चारों जन्म और लिए, कभी गरीब, कभी पागल, कभी अमीर पर निठल्ला, और एक बार तो पैसे वाला तांत्रिक बना, जिसने कई स्त्रियों का शोषण किया, हर बार जीवन में विनाश करता, क्योंकि आत्मा सतगुरु की शरण में आई। जब 7वां जन्म मंगत राम के रूप में तो अंत का समय पर जब वह कूड़े के ढेर पर पड़ा तो एक बच्चा पास आया और बोला, बाबा सतगुरु जी ने कहा, अगर अंतिम सांसों में प्रभु निरंकारी को पहचान लिया तो जीवन सार्थक हो जाएगा। मंत्र राम की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, निरंकारी मुझे क्षमा करना, मैं अब पहचान चुका हूँ। पुनर्जन्म सिर्फ झूठे नहीं, एक भयावह सच्चाई है। अगर आपने किसी गुरुमुख का अपमान किया, किसी संत की दुत्कार सुना, अगर सतगुरु के वचनों की हंसी उड़ाई, तो ये कर्ज अगली आत्मा तक छिपा रहेगा। पर एक उपाय तो जरूर है, गुरु सतगुरु की शरण ले लो। निरंकार का ज्ञान, सेवा, सुमिरन ये बार बार नहीं मिलने वाला, शायद ये नसीब वालों को ही मिलता है। आज आप सांस ले रहे हैं, यही मौका है, नहीं तो अगला जन्म शायद भीख मांगने का हो जाए। साथ संगत जी, वीडियो पसंद लग रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही वीडियोस मिलते रहते हैं। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने की पूरी कोशिश जरूर करिएगा। साथ संगत जी, कुछ लोग सोचते हैं कि यदि उनसे बुरे कर्म हो गए हैं तो उनकी तुच्छ मानसिकता उन्हें अपना जीवन नष्ट करने को अग्रसर कहती है, और ऐसी अज्ञानी मनुष्य की सोच यही होती है कि वह आत्महत्या करके इस जीवन को खत्म कर लेंगे और इस दुनिया से मुक्ति पा लेंगे। लेकिन वे यह नहीं जानते कि मनुष्य का या कोई प्राणी चाहे कितना भी जानजनक कर्म कर ले, कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है, आज ही कहाँ भी। इसी तथ्य पर आधारित है और बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक है। इसलिए साथ संगत जी, जितने भी प्यारे प्यारे बहन महात्मा देख रहे हैं, मेरा आग्रह है कि आप इस कहानी को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर सुनें और जानें कैसे मनुष्य को अपने कर्मों का फल चुकाना पड़ता है, चाहे फिर कर्म इस जन्म का हो या पूर्व जन्म का। कहानी शुरू करने से पहले सभी प्यारे प्यारे बहन भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और समय समय की बात है, किसी पर्वत से सबसे ऊंचे शिखर पर एक गरुड़ पक्षी अपनी पत्नी के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन गरुड़ की पत्नी ने पूछा, स्वामी मनुष्य का या कोई प्राणी हो, क्या उसे पूर्व जन्म का कर्जा भी चुकाना पड़ता है? और मृत्यु के बाद आत्मा अपने साथ कौन सी चीजें लेकर आती है? इनका प्रभाव मृत्यु के बाद भी तरह से पड़ता है। गरुड़ राज ने कहा, देवी यह सत्य है कि मनुष्य को अपने पूर्व जन्म का कर्ज अवश्य ही चुकाना पड़ता है, और मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका प्रभाव मनुष्य के दूसरे जन्म पर पड़ता है। इस गरुड़ पुराण, जो कि राज की पत्नी कहती है, प्राणाभार ऐसा कौन सा कर्ज है जो हमें किसी न किसी जन्म में चुकाना पड़ सकता है, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारे अगले जन्म में भी प्रभाव डालती हैं? तब गरुड़ राज कहते हैं, देवी मैं आपको प्रश्न के उत्तर एक कथा के माध्यम से देता हूँ। यह कथा समस्त मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है और कल्याणकारी भी है। आगे गरुड़ राज ने कहा, कथा आरंभ करते हुए कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है, गोलपुर नाम के किसी नगर में समय दन नाम का एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम बंदिता था। वह अत्यंत गरीब थी। वे जो जन्म था उनका, लेकिन वह बहुत ही
बुद्धिमान और मेहनती थे। जब तक वह निर्धन था तब उसे धन की अधिक लालसा नहीं थी। समय बीतता गया और वह निर्धन ब्राह्मण बहुत ही मेहनती करने लगे और अपनी बुद्धिमत्ता और मेहनती के जोर पर उनकी परिस्थिति में सुधार आने लगी। लेकिन जैसे जैसे उनके पास धन का संग्रह होने लगा, उसके अंदर धन की लालसा बढ़ गई थी। अब वह दिन रात उस धन को बढ़ाने की चिंता में डूबा रहता। उसकी पत्नी वंदिता भी धन की अत्यधिक लालची भी प्यारे थे। सत्संगत जी, आप तो जानते ही हैं कि धन की लालसा ऐसी होती है जो बढ़ते धन के साथ साथ बढ़ती हो जाती है। समय दान अब ऐसा सोचता है कि काश उसे कोई ऐसी व्यक्ति मिल जाए जिससे कुछ ही दिनों में धन में हजारों गुना बढ़ोतरी हो जाए। उसने धन की लालसा प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। सत्संगत जी, जब समय दिन निर्धन था तब वह धन को चंचल और हाथ का मैल समझता था। कहता था कि धन का क्या, वह तो हमेशा आता जाता रहता है और साथ ही उस थोड़े से ही धन में से दान धर्म साधु और महत्व का सेवा में भी लगाता। लेकिन अब वह धन को बहुत ही अधिक महत्व देता। वह धन का अत्यधिक संग्रह करने लगता। पहले उसकी ईश्वर से बड़ी ही श्रद्धा थी, किंतु समय बीतने के साथ धन के लालच बढ़ती हुई ज्वाला ने उसके अन्य सभी सद्गुणों को भी जला दिया। धन की लालसा ने उसकी अंतरात्मा को भी हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। पहले जब भी समय दिन के द्वारा पर कोई साधु महात्मा आते तो उनका मुख फूलों की तरह खिल उठता था, परंतु अब आदर सत्कार के समय मुख पर निशान और मायूसी ही रहती थी। एक दिन की बात है, संध्या का समय था। समय दिन के द्वार पर साधु आकर रुके और बोले, हे पुत्र, मैं यात्री हूँ और आगे हरिद्वार को जाना है। आज की रात यहीं बिताने दो, साधु को स्थान मिल जाए। अच्छा होगा, मैं बड़ी ही आशा से आपके द्वार पर आया हूँ। उस साधु का मुख अपार शांति की मूरत था। आंखों में अमृत और मुख में शहद सी मिठास जैसी, जिस कारण से समय दान जो कि हृदय भक्ति भाव से भर गया। वह उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, जरूर महात्मा जी, आपकी सेवा करना तो परम कर्तव्य है। तब वे साधु मुस्कुराए और कहते हैं, बेटा, आजकल के समय में तुम्हारे लिए भक्ति भाव वाले मनुष्य बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। जो जैसे कर्म पुण्य काम करते हैं वे वैसे ही आज के समय में कोई किसी के बिना स्वार्थ के बिना भाव नहीं देता। इस संसार का धर्म ही जैसा उठा है। इस प्रकार साधु के मुख में अपने प्रशंसा थी। ऐसे ऐसे प्रश्न तो आपने सुना है। सत्संग जी, पुनर्जन्म का फल इस जन्म में तो जरूर भुगतना है। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अगले जन्म में सोचा जाएगा भगवान के माध्यम से। तो सत्संग जी, आशा करते हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि सभी अच्छे कर्म करें। बुरे कर्म तो हर कोई करता है, लेकिन अच्छे कर्म तो 100 में से 90% ही 10% ही करते हैं। 90% तो बाकी वही करते हैं जो सभी की देखा देखी। तो सत्संग जी, शेयर ज़रूर करें ताकि संख्या बढ़ सके 10% से। सत्संग जी, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट में धन्य निरंकार लिखना जरूर।